ज़रूर। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा था तब? मेरी मम्मी जाने वाली थी उस समय और मैं मेरी मम्मी को, जैसे आप अपनी मम्मी को, हर कोई इंसान अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। मेरी माँ अच्छी औरत थी, बहुत बहुत ही। उन्होंने ही सिखाया थैंक यू बोलना, स्माइल करना, लोगों को पैर छूना, और अपने काम पे मेहनत करना, हनुमान चालीसा याद करना, ऐसी चीज़ें जो हमारे ज़िंदगी में एक एंकर बन के आई। हर उसमें सिद्धिविनायक जाना हर मंगलवार को, जो शुरू में 11 दिन तक ऐसे करना, तो फिर 12वें हफ्ते कुछ होगा, ऐसी ऐसी बातें मम्मी ने बताई। तो शी हैड अ ह्यूज इंटरनल इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। तो वो बेचारी बहुत तड़प तड़प के कैंसर में गई हैं। तो जिन दिनों ये गाना आया, मैंने जब गाया था तब तो बीमार थी ही ऑलरेडी वो, बट शी वाज स्लाइटली इम्प्रूविंग, देयर वाज सम होप लिटरली तब। अभी मुझ में वाह! कहीं बाकी, उसके बाद में वो, जब वो गाना आया तो शी वाज तब गोइंग डाउन हिल। तो मुझे सारे काफ़ी अवार्ड्स मिले थे, एक अवार्ड को छोड़ के। तो मैं हर बार आता था, मम्मी बिस्तर में बैठी होती थी, ऐसे मुंह पतला हो चुका था, मम्मी को मैं ऐसे अवार्ड लगा देता था, हाय बेटे, हाय बच्चे, कंग्रेचुलेशंस बेटा। और हम रोते थे कि ये जा रही है, देखो बस कुछ टाइम के लिए मेहमान है। वो मानने को तैयार नहीं था दिल उस समय। बहुत दुखी टाइम था मेरे लाइफ का। उस समय मैं शोज़ के पहले रोता था, क्योंकि कॉन्सर्ट्स तो करने पड़ते थे मुझे हमेशा, मेरा काम ही ये है, भगवान ने मुझे इसलिए पैदा कर रखा है। कॉन्सर्ट पे जा रहा हूँ, रो रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ वापस, रो रहा हूँ। देन आई रियलाइज दैट डे, यू नो, ओ गॉड, यू लाई इन माई वर्क। तू तू मेरे काम में रहता है यार। जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं सब भूल जाता हूँ, उतरता हूँ तो मम्मी याद आती है, स्टेज पे जाता हूँ तो फिर सब चल रहा है, जंप मार रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, लोगों को हंसा रहा हूँ, जोक्स ट्राई कर रहा हूँ। तो वो सब चेंजेस में तब मालूम पड़ा कि स्टेज पे जाके मैं क्या होता हूँ, स्टेज के पहले मैं क्या होता हूँ, माँ के साथ में क्या हूँ। और कुछ घर में भी चल रहे थे, मेरे पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम इश्यूज चल रहे थे, गंदे वाले इश्यूज चल रहे थे। तो वो थोड़ा मेरा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था जब ये गाना आया था। ओके। जब आप ऐसे गाने गाते हो, आप विजुअलाइज़ क्या कर रहे हो तो? विजुलाइज़ नहीं करना पड़ता रणवीर, यू ऑल्सो अ डीप पर्सन, आई अंडरस्टैंड। अपने आप को खोना पड़ता है, खोना पड़ता है, वो फिर देना पड़ता है। एक टाइम था जब हम लोग टेक्निक पे जाते थे, अब मरना पड़ता है, उस समय के लिए मरना पड़ता है कि तू दे मालिक। अभी मैं, लेट मी बी अ वेसल, लेट मी बी अ मीडियम। मुझे तुझे आउटस्मार्ट नहीं करना अब। वो कल होने से पहले तक मैं करता था। देन आई लर्नड ग्रेजुअली कैसे काम में विलीन हो जाना। ताओइज्म में भी कहते हैं ना, वर्क बिकम्स द वर्कर एंड द वर्कर बिकम्स वर्क। वाह! सिंगर बिकम्स अ सॉन्ग एंड द सॉन्ग बिकम्स अ सिंगर। तो अब मैं उस स्थिति में हूँ, मैं अब उस स्टेज में हूँ कि मैं जब मैं अपने काम में घुसता हूँ, जो कि हमेशा घुसता हूँ मैं, अब मैं सोचता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ दे, तूने पैदा किया है, तूने काम दिया है, तू ही देगा, तू ही लेगा, तू छीनेगा। कुरान में कहते हैं वतुज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। तू इज्जत देगा, तू ही ज़िल्लत देगा, तूने इज्जत दी, तूने ज़िल्लत दी, तेरे पे है। मेरा काम अच्छा करना तेरे पे डिपेंडेंट है। अभी मैं अमेरिका में एक, आई कीप इट शॉर्ट सो दैट, नहीं, नहीं। मेरा पहला, क्योंकि आप आपके आंसर्स बहुत लंबी नोच थे, मैं जानता हूँ, आई शुड नॉट बी आंसरिंग सो इट्स सो परफेक्टली फाइन लॉन्ग। सर। मतलब आई थिंक लोगों को आपकी बातें सुननी है, तो खुल के बता दो। तो हमने अभी 9 सिटी टूर किया अमेरिका में। जी। अमेरिका में अभी मैं आया, कुछ 15-20 दिन पहले मैं आया था। बहुत ही डिवाइन टूर, बहुत ही अच्छा टूर। कई शोज़ में, शो के बाद में आके फूट फूट के रोता था मैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या, मतलब तूने क्या कर्म किए होंगे सोनू निगम, ये जो तू देख रहा है, 46 ईयर से तू स्टेज पे गा रहा है, 31 साल से तू मुंबई एंजॉय कर रहा है, 31 मतलब नहीं, 32 साल से मैं मुंबई आया हुआ हूँ और मैं आज भी एंजॉय कर रहा हूँ। लोग खड़े होके रो रहे हैं, मैं गा रहा हूँ। इसके पहले वो चिल्ला रहे थे, डांस कर रहे थे, और मैं गा रहा हूँ, और ये ख़त्म किया शो मैंने और सब रो रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं। लास्ट शो में लॉस एंजलिस में शो था, मैंने बोल दिया वही कि मालिक तू देगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। शो ख़त्म हुआ, स्टेज में मैं गा रहा हूँ और ऐसे गाते गाते मेरी आंखों में आंसू आंसू आ रहे हैं। मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, पब्लिक दिख रही है और चिल्ला रही है, और चिल्ला रही है, एंड आई कुड कंट्रोल। मैंने बोला अब मैं पीछे जाके रहूँगा। मैं गया कंट्रोल, तो मेरा प्रमोटर दर्शन जी ने उसे पकड़ा मुझे, व्हाट डू यू डू, व्हाट यू, ऐसे रो रहे हैं, वो रो रहे हैं भयंकर, मैं भी रो रहा हूँ। फिर मैं गया रूम में, जाके मैं रहूँगा। रूम में गए तो पापा बैठे हुए थे। पापा के सामने कैसे रोएंगे, पापा ने भी, पापा और मैं ही गा रहे थे उस शो पे। तो पापा, हाँ अरे बेटा वेरी गुड शो। मैंने बोला आप यहाँ हो वरना अभी मैं रोता। अरे नहीं नहीं नहीं, समझ सकते हैं, इतना शो करते हैं वो। सडनली ऐसी वन ऑफ माई बेस्ट, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो संजय चितले, वो आ रहे आंखों में आंसू लेके,
रणवीर, वो सीन अगर किसी ने रिकॉर्ड किया होता, ही केम विद आइस एंड आई स्टार्टेड बैफलिंग। मैं रो रहा हूँ, वहाँ पे दर्शन जी रो रहे हैं, वहाँ पे प्रीतो जी रो रही है, रॉकी रो रहे हैं, यहाँ पे संजय चितले रो रहे हैं, बंटी बहल मेरे मैनेजर वो रो रहे हैं, द होल रूम वॉज क्राइंग। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा काम का